हवा के झोंकों से समुंदर उठ जाते हैं, वो सलसल गिरे बारिश तो पत्थर टूट जाते हैं। मेरे माँ के दुआओं से परेशान है मेरे दुश्मन, जब भी वार करते हैं तो खंजर टूट जाता है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैडोज में। मैं सिद्धार्थ वर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे 2023 सेट नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस बार बोर्ड पेपर में आने ही आने हैं। हम कह सकते हैं कम शब्दों में कि 2026 का जो पेपर है वो इसी वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 2 अंक के सवाल बचे थे, अंक नंबर 4 नंबर के जो सवाल हैं उसको देखते हैं। 2 का पहला सवाल क्या कहता है? 2026 बिल्कुल लिख लीजिए कि इस वीडियो से आपको मैक्सिमम सवाल मिलने वाले हैं। ठीक, आज का पहला सवाल है। क्वेश्चन कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 रेखिक समीकरण दिए हैं और कहता है कि इसके अद्वितीयक हल याद कीजिए। ठीक है, तो 2 समीकरण जो हैं वो कौन से हैं? 2 समीकरण जो हैं वो क्या है? 2x + ky = 1 और है 3x - 5y = 7। ठीक, तो इसके कहता है अद्वितीयक हल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के हम द्वितीयक हल याद करेंगे, बिल्कुल ऐसे हल करेंगे जैसे कि आप सवाल को देखते ही अगर कहीं पर वहाँ पर अद्वितीयक हल याद करने को कहता है तो आप आंखों देख करके लगा लेंगे। ठीक है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब अद्वितीयक कहता है, क्या अद्वितीयक की बात आती है, ठीक है, अद्वितीयक हल की, तो हमने अद्वितीयक हल का एक संबंध पढ़ा है। क्या एक संबंध पढ़ा है? वो संबंध क्या है? a1 बटे a2 का मान जो है वो इक्वल नहीं होता है किसके? b1 बटे b2 के। ठीक, ये संबंध हमने पढ़ रखा है। तो जब ये संबंध हमने पढ़ रखा है तो यहाँ से हम क्या करें, मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है? a1 का मान है। ठीक है, ये जो है वो क्या है? b1 का मान है। ये क्या है? a2 का मान है और ये क्या है? b2 का मान है। ठीक है, अब हमको सारे मान भी पता चल गए तो हमको केवल क्या करना है, इसके रिलेशन में रखना है। ठीक है, तो a1 का मान कितना है? 2/3, b1 का मान k, b2 का मान -5। ठीक है, कैंची गुणा कर लेते हैं। तो कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3k नॉट इक्वल 5 दूनी 10, तो -10। तो k का मान प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? k का मान हो जाएगा, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो k नॉट इक्वल जो होगा वो क्या होगा? -10/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मित्रों ये है कि k का मान जो है वो -10/3 नहीं हो सकता है। बाकी जितने भी मान होंगे वो क्या होंगे? इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन -10/3 जो है वो कभी भी ये 2 समीकरण जो हमको प्राप्त हुए थे, ठीक है, उसमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, इस सवाल का सोल्यूशन जो है वो क्या है? k बराबर k नॉट इक्वल -10/3, यही इसका उत्तर हुआ। आई होप ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे का खा नंबर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे दूसरे नंबर का खा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इस बार 2022 का खा नंबर जो है इसको लिख लीजिए, 2026 में ही आना है इस सवाल को। इतना अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंख के रूप में एक खिलौना है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा किसका निकालना है? खिलौने का निकालना है। तो खिलौना कहता है अर्धगोले और शंख से मिलके बना है। काहे से मिलके बना? अर्धगोले और शंख से मिलके बना है। ठीक, इसको चित्र की सहायता से हम सवाल को समझते हैं। तो क्वेश्चन कहता है ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, इस पर एक शंख रखा है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? त्रिज्या r बराबर दे रखा है 3.5। ठीक है, खिलौने की संपूर्ण
ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है, 15.5। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि इस संपूर्ण खिलौने की जो है वो हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे मित्रों एक चीज़ हम देखें, अगर हम शंख के ऊंचाई की बात करें, ठीक है कि शंख के ऊंचाई की बात करें तो क्या होगा, त्रिज्या की ऊंचाई हमको पता है कितनी है, 3.5 है, टोटल ऊंचाई कितनी है, 15.5 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शंख की ऊंचाई निकालते हैं। शंख की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, संपूर्ण ऊंचाई जो हमको दे रखी है, कितनी संपूर्ण ऊंचाई जो दे रखी है उससे हम माइनस करेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो प्यारे मित्रों कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर बचेगा। 15.5 से 3.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12.0 सेंटीमीटर बचेगा। तो ऊंचाई हमको पता चल गई। ठीक है, और आर का मान हमको पता है 3.15। अरे मित्रों हमने जो है एच का मान निकाल लिया, ठीक, आर का भी मान निकाल लिया था। अब देखिए क्या करना है, हमको संपूर्ण खिलौने का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, खिलौना काहे से बना है, अर्धगोले से और शंकु से बना है। तो शंकु से बना है तो शंकु में क्या आता है, त्रियक ऊंचाई आती है। क्या आती है, ये त्रियक ऊंचाई आती है। तो त्रियक ऊंचाई निकाल लेते हैं यहाँ से। त्रियक ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, L बराबर √r² प्लस h² होती है। ठीक है, आर का मान कितना है, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। तो प्यारे मित्रों 3.5 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 12.25 होगा। ठीक है, का स्क्वायर 144 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 156.25 हो जाएगा। ठीक है, तो L का मान जो निकल के आएगा प्यारे मित्रों, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 12.5 का होता है, 12.5 सेंटीमीटर। L का मान भी निकल के आया है, कितना निकल के आया है प्यारे मित्रों, 12.5 निकल के आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अर्धगोले का निकालेंगे और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण खिलौने का हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखिए प्यारे मित्रों इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो 0, ये पॉइंट हटेगा तो 0। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तो 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा हमारा, अभी और कटेगा, और काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो कितना हुआ, 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है वो कितना निकल के आया, 77 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग लिखा है तो वर्ग का मतलब क्या है, क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई से बना होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर हम वर्ग लिखें या तो हम क्या करें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसी प्रकार से शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/L होता है। ठीक, तो प्यारे मित्रों पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, L का मान 12.5। ठीक, ये पॉइंट हटेगा तो एक 0 बढ़ेगा, 7 एकम 7, 7 तो 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। ठीक है, कितना बचा प्यारे मित्रों, 11 गुणे 12.5। ठीक है, गुणा कर लेते,
11 पच्चे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 दूना 22 और 5 27 हासिल लगा 2, 11 एक कम 11 और 2 13। एक बात पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया है 137.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, इनके केवल जो है क्षेत्रफलों के मान लिखे ले रहे, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसका मान कितना निकल के है 77 प्लस ये कितना है 37 इसका मान कितना है 137.5, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है। 0.5 तो ऐसे रहेगा, 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल लगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो संपूर्ण क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेंटीमीटर निकल के है, ठीक। आई होप ये सवाल आपके समझ में आया होगा, ठीक है। हमने देखिए इस प्रकार के सवाल को क्या करना है, हमको क्या करना है, एक चित्र बना लेना है, ठीक है। चित्र से क्या होगा, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई में त्रियक ऊंचाई आती है तो त्रियक ऊंचाई को हम निकाल लेंगे, इतना तो हम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये संपूर्ण अर्धगोला है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर होता है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा, ठीक है। फिर अर्धगोले पर क्या रखा है, शंकु रखा है, तो संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो कितना आएगा 137.5 आएगा, ठीक। तो संपूर्ण ये खिलौना काहे से बना है, अर्धगोले से और शंकु से बना है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो एक संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल निकल के आएगा। वो जो निकल के आएगा वो कितना है 214.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक। आई होप ये सवाल अच्छा लगा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, कहता है सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो देखिए क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों नाइन्थ के सिलेबस में है। हाई स्कूल के सिलेबस में केवल सिद्ध करना है कि अंडर के अंदर कोई भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो ये चीज़ सिद्ध करने वाली है, ठीक है, ना कि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होनी चाहिए थी, ठीक। अगर अपरिमेय संख्या लिख करके तो इस क्वेश्चन का नंबर आपको सरकार द्वारा बोर्ड द्वारा क्या होगा, आपको अंकित किए जाएंगे आपके रिजल्ट में, ठीक है। क्योंकि सवाल ये क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस कहाँ से है, 9th का है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गलत सवाल होंगे उनको हमको थोड़ा बहुत टेस्ट जरूर करना है ताकि हमको फ्री के नंबर मिल सकें, ठीक है। तो इस सवाल को छोड़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणिक में f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों का प्राप्तांक जो है 25 है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सारणिक बना लेते हैं, दे रखा है प्राप्तांक क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। फिर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या वो क्या दे रखी है, जिसको हम f से प्रदर्शित करेंगे। 6 f है, फिर 6, फिर 10 है, फिर 5, ठीक है। और विद्यार्थियों का जो माध्य दे रखा है, प्यारे मित्रों, माध्य जो दे रखा है जिसको हम x बार से प्रदर्शित करते, ठीक है, उसका मान दे रखा है 25, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम सिग्मा fi निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, f है तो किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल को नहीं जोड़ सकते, तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे +f, ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 10 37। तो fi जो हमारा टोटल निकल के आया वो 37 प्लस f निकल के आया, ठीक।
एफ आई निकालते हैं। एफ आई कितना आएगा, देखिए तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ लेते तो 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, एक्स आई के मान निकल के है। ठीक है, ठीक है, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एफ 15F हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी गुणा करेंगे तो 25 छंगा 150 होता है। ठीक है, 35 की 10 से गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है, और 45 पंचे कितना होता है, 225 होता है। ठीक, अब इसका ऐड कर लेते हैं, तो इसका ऐड क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर। ठीक है, तो देखिए किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल को नहीं जोड़ सकते, इसलिए प्लस का 15F पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, 0 0 0 5, तो कितना होगा 5। अब देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 हासिल और 1 ही 2, 5 और 7 कितना है, 755 आया। ठीक है, अब प्यारे मित्रों क्या करेंगे, हम इसका सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सूत्र क्या होता है और इसका हम मान निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये किसके बराबर होता है, एक्स बार के बराबर होता है। तो एक्स बार का मान कितना है, 25। इसकी जगह पर कितना लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 755 प्लस 15F बटे, इसकी जगह पर कितना लिखेंगे हम, 37 प्लस F लिखेंगे। कैंची गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो कैंची 35, 25 और 37 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 675 प्लस 25F बराबर 755 प्लस 15F। ठीक है, F को इधर ले लेते हैं, 15F को, इसको उधर भेज देते हैं, तो 25F माइनस 15F, ठीक है, बराबर 755 माइनस 675, तो कितना बचेगा, 10F बराबर 80 बचेगा। ठीक है, 10 से 0 चला जाएगा तो F का मान कितना आएगा, 8 आएगा। F का मान प्यारे मित्रों कितना आएगा, 8 आएगा। ये जो हमारा F था इसका मान निकल के आया है, कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। इसका मान कितना निकल के आया, 8 निकल के। आई होप, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल बोर्ड में तो पेपर बन ही नहीं सकता है कि अगर इन सवालों को न रखा जाए। ठीक है, तो एक सवाल हमको माध्य पर बिल्कुल तैयार कर लेना। आई होप आप लोगों को समझ में होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका अड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अड़ा कहता है, सिद्ध कीजिए cos 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्वेश्चन कहता है, अड़ा नंबर, क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसका मान हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब कॉस दे रखा है हमको, कॉस बराबर दे रखा है 4/5, तो हमको पता है लाल बटे कक्का। ठीक, बीच में जो होता है वो क्या होता है, कॉस होता है, और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, और जो पहले होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस इसका मतलब ये आधार बटे कर्ण दे रखा है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। ये 5 है और ये 4 है, तो लंब का मान क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर
25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो लंब बराबर 9, तो लंब बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, ठीक। किसका? साइन इंटू कॉस प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लिख लीजिए लंब बटे कर्ण गुणे कॉस का मान तो हमको दे ही रखा है 4/5 प्लस 10 की जगह पर कितना लिख सकते हैं? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर। मान रखिए लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5 है, गुणे 4/5 प्लस लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4 स्क्वायर। 3 चक्कू 12/25 प्लस 3 तियाँ 9, 4 चक्कू 16। अब हर बराबर कर लेते हैं, ठीक। इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 16 दूना 32 के 2 हासिल लगा 3, 16 एक कम 16 और 3 19 प्लस 9 पचे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22। इसकी गुणा 25 और 16 की गुणा करेंगे तो आएगा 400, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, 5 और 2 7, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 1 हासिल था तो 4, 417/400। आई होप ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने देखिए बहुत ही सरल तरीके से हर सवाल को बताने का प्रयास करते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में भी आता होगा, ठीक है। थोड़ा पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो थोड़ा हम फास्ट सवालों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जब बिना स्किप किए देखेंगे, ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप भी समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक सारणिक दे रखी है, बारंबारता सारणिक दे रखी है और उससे बहुलक का मान निकालना है। बिल्कुल रट लीजिए, एक सवाल बहुलक का आना ही आना है, वो भी क्या आएगा? बहुलक निकालने को आएगा, ठीक है। तो सवाल है वर्ग अंतराल और दे रखा है बारंबारता, ठीक है। ये क्या है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, ठीक है। ये दे रखा है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। ये सवाल हमको दे रखा है, ठीक है। अब इससे कहता है बहुलक निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए, जब बहुलक निकालने को कहता है तो वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखी होगी, ठीक है। तो इससे हमको क्या करना है कि केवल सूत्र लिखें और सूत्र से मान निकाल ले, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको एक्स्ट्रा कोई भी सारणिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। इतने मान हमको निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं और यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बारंबारता को ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग अंतराल की दे रखी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 12 है। तो ये प्यारे मित्रों क्या है? F1 का मान। ठीक इसके ऊपर जो होगा वो क्या होगा? F0 का होगा मान। और ठीक बारंबारता जो हमारी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक उसके नीचे जो होगा वो क्या होगा? F2 का मान होगा। इसका मतलब क्या? इस ब्रैकेट के जितने भी मान थे वो हमने एक ही चुटकियों में निकाल लिया, चुटकियों में हमने निकाल लिया है, ठीक है। क्योंकि केवल हमको बारंबारता पकड़ना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा बहुलक बार बार आया है। तो 12 था, तो ये क्या हो गया? F1 हो गया। ठीक इसके ऊपर F0 हो गया। ठीक इसके नीचे क्या हो गया? F2 हो गया।
बचा क्या प्यारे मित्रों, एल और एच। एल क्या है, जो हमारी बारंबारता है, ठीक उसके आगे जो वर्ग अंतराल होगा उसकी जो निम्न सीमा होगी, क्या निम्न सीमा जो होगी हमारी, निम्न सीमा जो होती है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। वो कितना दिया रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है प्यारे मित्रों, हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल होगा उसमें दोनों वर्ग में क्या होगा, अंतर देखेंगे। 20 में कितना जोड़े, 40 हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एच। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे हम, 20 जोड़ेंगे तो 40 होगा। और हर वर्ग अंतराल में क्या है, 20-20 का डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर मान रख लेते हैं, एल का मान 60 प्लस F1 का मान कितना है, 12 माइनस F0 का मान कितना है, 10, फिर कितना है 2 गुणे 12, F1 का मान 10 और F2 का मान कितना है, 6 प्यारे मित्रों, और H का मान कितना है प्यारे मित्रों, 20 है। ठीक है, हल कर लेते हैं। ठीक है, L का मान जो है वो कितना है, 60। ठीक है, 60 प्लस 12 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 12 दूना 24 माइनस 10 और 6 16 गुणे 20। ठीक है, तो 60 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2 गुणे 20 बटे इसकी गुणा कर 24 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। इसको काट लेते, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो प्यारे मित्रों ये कितना है, 60 प्लस 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। तो प्यारे मित्रों बहुलक इसका कितना निकल गया है, 65 निकल गया है। ठीक है, देखिए मैंने चुटकियों में सवाल को इतने आसान तरीके से बताया, शायद आपको कोई ना पता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जो हमारे 6 अंक के सवाल बचे उनके साथ मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जितना हो सके समय, जो हमारे पेपर आज और पेपर के बीच का जो समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, अपने पढ़ाई के लिए प्रयोग में लाएं, और आप खेल कूद और जो आपके एक्स्ट्रा काम है उनको छोड़ करके, त्याग करके, क्योंकि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जो कोई भी है वो क्या देखेगा, केवल आपका परिणाम देखेगा, आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा मेहनत चुपके से कर लें। ठीक है, ताकि जब परिणाम हमारा आए तो लोग कहें कि हाँ ये कभी मेहनत करता होगा, बाकी तो ये घूमता ही रहता था। ठीक है, तो उन सबको केवल हमको एक संकल्प लेना है कि हमको पढ़ाई करना है और मैथ में 95+ नंबर लाने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।